एवरीवन, मैं करण कुमार आर्या स्वागत करता हूं आपके चैनल में ब्रेन एक्सरसाइज में। तो जैसे कि हम सबको पता है कि आजकल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है क्लास 10 मैथमेटिक्स में उसे कर रहे हैं। और आज हम 4.3 एक्सरसाइज के 4 सवाल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। यदि आपको ये सवाल करने हो और इनके पीछे का बेसिक जानना हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, वीडियो को पर कमेंट भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन रीड करता हूं और उसको देन सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो चलिए आज का 4th नंबर का सवाल जो है 4.3 एक्सरसाइज का, वो क्या है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his present age। तो क्या है, जो सम है रहमान एक लड़का है, उसकी उम्र का सम, कहाँ पर की उम्र का सम, 3 साल की पहले उम्र का सम और जो 5 साल आगे उम्र को आगे हम जोड़ दे और उनका उल्टा जोड़े, 1/, में जोड़े उनकी उम्र का सम, तो वो क्या निकलता है, 1/3 निकलता है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, अभी ओरली बताए भी रिटर्न करके बता देता हूँ आपको। जैसे कि 4th क्वेश्चन है आज का। तो प्रेजेंट एज मान लेते हैं हम रहमान की एक्स, 3 years एगो की एज होगी, 3 साल पहले की, एक्स से 3 घटा देंगे, और 5 year फ्रॉम नाउ की एज क्या होगी, x+5 होगी। तो हमको उसने क्या कहा है कि यदि मैं इनको जोड़ूं, कैसे जोड़ूं, रेसिप्रोकल में जोड़ूं, x-3 + 1/x+5 रेसिप्रोकल कहते हैं। तो कितना आता है इनका सम, 1/3 आता है। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा एलसीएम, x-3 और x+5, ठीक है। अब x-3 इसमें कितना टाइम जाएगा, x+5 टाइम जाएगा, तो ऊपर x+5 टाइम्स इंटू हो जाएगा, तो क्या आएगा x+5। अब x+5 इसमें कितने टाइम जाएगा, x-3 टाइम जाएगा, तो ऊपर x-3 इंटू हो जाएगा, तो क्या आएगा x-3 = 1/3। कैलकुलेशन कर दीजिए, इसको यहाँ भेज देते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं 3 के साथ, तो 3। अब x कितना हो जाता है 2x, ठीक है। 5 और 3 कितना हो जाता है 2 हो जाता है ना, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, प्लस का 2। और अब ये इससे इंटू होगा तो 1 है, 1 से किसी को भी इंटू करो वही आना है, तो इसको पहले इंटू कर लेते हैं। क्या आएगा, x को पहले इससे इंटू करते हैं ये ब्रैकेट से, तो क्या जाएगा x² + x × 5 5x। अब माइनस के 3 से इसको इंटू करते हैं, -3 को x से इंटू करो तो -3x, और -3 को 5 से इंटू करो तो -15, ठीक है, यही आएगा और तो कुछ आएगा नहीं। अब इसको इससे इंटू करके क्या जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6x और 6, ठीक हो गया। यह आ जाएगा आपका x² + 2x - 15। इसको 0 बना देते हैं इस इक्वेशन को और सब यहाँ ले आते हैं। क्या जाएगा ये, सोचिए जरा, x², ठीक है, + 2x - 6x -15 और -6 कितना हो गया, x² माइनस का 4x और -21। अब देखिए इंटू करके आना चाहिए 21, प्लस माइनस करके आना चाहिए 4, ऐसी कोई 2 डिजिट्स हमें सोचनी है। तो भाई सोच ली, 7 - 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 7 × 3 करेंगे तो 21 आ जाएगा एज यूजुअल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0, x² - x 7 - 3 -21, ये अब इसको ले चलते हैं हम ऊपर, ठीक है, क्योंकि नीचे बोर्ड में जाएगी जगह खाली नहीं है ना। तो ये लिखना पड़ेगा हमको, क्या कि x², फिर देन -x माइनस तो नहीं है, फिर क्या है 7 - 3, फिर क्या है -21, ठीक है। ये है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार दिख रहा होगा जहाँ तक है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या आएगा, x² - 7x +3x -21, ठीक है। अब इसको कॉमन लेते हैं, x - 7 + 3 x - 7, ठीक है। फिर क्या आएगा x+3 फिर x - 7। अब यदि मैं इस x की वैल्यू निकालूंगा तो x + 3 = 0 इफ
तो देन में क्या आ जाएगा ये x बराबर -3। तो दैट मीन्स एक तो x का रूट्स निकला -3, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से करा हमने सॉल्व। और यदि मैं इसमें करूँ तो इफ x - 7 इज इक्वल टू 0 तो देन x बराबर 7। दैट मीन्स माइनस में तो एज होगी नहीं किसी बंदे की, ठीक है, 7 प्लस में ही होगी, पॉजिटिव ही होगी हमेशा एज, तो माइनस में तो होगी नहीं। तो हम क्या कैरी करेंगे, हम करेंगे x इज इक्वल टू 7 लेंगे, -3 को हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो दैट मीन जो रहमान की प्रेजेंट एज है वो क्या है, 7 है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, जो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बड़ा मज़ेदार वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है। जब मैं क्लास 10 में पढ़ता था मेरे प्री बोर्ड्स में आया था, 2 प्री बोर्ड्स में थे मेरे, दोनों में ही आया था, ठीक है, हाफ ईयरली के एग्जाम पे भी आया था शायद। ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है। ये जो यहाँ पर की वर्ड प्रॉब्लम्स है 4.3 की, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ठीक हो गया, तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन अ क्लास टेस्ट में द सम ऑफ सेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन इंग्लिश इज 30। दैट मीन्स कुछ इंग्लिश में मार्क्स आए होंगे और कुछ मैथमेटिक्स में मार्क्स आए होंगे, उनको जोड़ के उसका आया है 30 नंबर, ठीक है। तो हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स इन 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। और वो क्या है, 2 मार्क्स ज़्यादा लाई है मैथमेटिक्स में और 3 मार्क्स कम लेके आई है इंग्लिश में, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो दैट मीन्स यदि मैं उनके मार्क्स को इंटू करूं तो क्या आता है, उसको इंटू करके 210 आता है। तो हमें उसके क्या पता करने, 2 सब्जेक्ट्स में मार्क्स पता करने। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, तो मैं मार्क्स मैथमेटिक्स में मार्क्स लिख लेता हूँ, उसके मार्क्स इन मैथमेटिक्स नहीं लिखता, मैथ्स लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो यदि मैं x मानूँ, ठीक है, और इंग्लिश में मार्क्स मान लेता हूँ, चलो इंग्लिश में क्या मानूंगा मैं, 30 - x मान सकता हूँ, क्योंकि जोड़ के 30 आ रहा है। सपोज दैट मैथ्स में आए, मैथ्स को मैंने यहाँ पर x मान लिया, ठीक है, तो इंग्लिश में मार्क्स क्या होंगे, इंग्लिश में यही होंगे 30 - x। मैं e ना लिख के उसको 30 - x से भी लिख सकता हूँ ना। ये देखो e + x इज इक्वल टू 30। तो यार दैट में इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, 30 में से कुछ x से घटाना पड़ेगा जो x की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये था मेरे कहने का तात्पर्य। जो आपको समझ में आया तो ठीक है, वरना कमेंट सेक्शन में हमें अपना आप डाउट बता सकते हैं, ठीक हो गया। तो चलिए ये था। और दूसरा क्या था कि 2 मार्क्स ज़्यादा है मैथमेटिक्स में, तो दैट मीन्स आप मैथ्स में ये भी लिख सकते हैं x + 2, ठीक है, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आए हैं, दैट मीन्स 30 - x -3, दैट मीन्स 27 - x, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इनका प्रोडक्ट दैट मीन्स x + 2 इंटू बाई 27 - x, इसका प्रोडक्ट कितना हो जाता है, 210 हो जाता है। तो आप सिंपल बन चुका है, कैलकुलेशन ही करनी बस, x को इससे इंटू करो तो क्या आएगा, 27x x -x² 2 कितना जाएगा, ये प्लस का 54 -2x = 210, ठीक है। अब क्या होगा, कैलकुलेशन होगा और क्या होगा, अब पहले इस सब को यहाँ ले आते हैं, ठीक है, 0 आ जाएगा, ये x² हो जाएगा। यदि मैं इन दोनों को कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर प्लस का 25 हो जाएगा और यहाँ आके वो क्या हो जाएगा, माइनस का 25x, ठीक है। और यहाँ पर 54 था और यहाँ माइनस का 50 हो जाएगा और प्लस 210। अब क्या आ जाएगा, x² -25x। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 210 में से मैं घटा देता हूँ आपका 54, तो कितना बचेगा 10 में से 4 गया 6, फिर 20, 156 बचेगा एज यूजुअल, ठीक हो गया। कितना बचेगा, 156, वो भी प्लस का, ठीक है, ठीक हो गया। चलिए फिर कैलकुलेशन करते हैं। अब क्या है, देखो प्लस माइनस करके आ जाना चाहिए आपका, क्या प्लस माइनस करके आ जाना चाहिए आपका 156 और जोड़ या घटा कर आपका आ जाना चाहिए 25। तो ऐसी 2 संख्या कौन सी हैं, कोई बताएगा मुझे? मेरे को तो शायद लगता है 13 या 12 है, ठीक है, 13 और 12 को जोड़ेंगे तो 25, ठीक है, 13 को 12 से इंटू करेंगे तो 156, ये भी ठीक है। चलो x² माइनस आगे फैक्टराइजेशन मेथड्स हैं रूट फाइंड करने की,
13 + 12। मेरी पहली वीडियो इसके ऊपर ही थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली वीडियो इसी के ऊपर थी, वो देख सकते हैं यदि आप यहाँ पर थोड़ी परेशानी हो रही होगी तो। वैसे परेशानी तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि क्लास 9th में भी है, क्लास 8th में भी है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलिए, माइनस आएगा +156, ठीक है, 0 x - 13 - 12 x - 13। ठीक है, ये दो ब्रैकेट सेम आना चाहिए हमेशा, अगर सेम ना आए तो ये दैट मीन्स आपकी कैलकुलेशन में गड़बड़ है। ठीक हो गया, x - 12 और x - 13। तो देखो x - 12 और x - 13, यदि मैं इसको 0 के धर लिया हूं तो एक वैल्यू आ जाएगी x की 12, ठीक है, और या फिर एक आ जाएगी 13। दैट मीन्स उसके मैथ्स में या तो मार्क्स 12 आए होंगे या तो 13 आए होंगे, इन दोनों में से एक ही आए होंगे। ठीक है, यदि 12 आए होंगे तो इंग्लिश में कितना आए होंगे? इंग्लिश में आए होंगे 30 - 12, दैट मीन्स कितने? 18। समझ में आया? और यदि उसके 13 आए होंगे मैथ्स में तो उसके आए होंगे तो कम से कम 17 मार्क्स इंग्लिश में। दैट मीन्स उसकी इंग्लिश अच्छी थी। समझ रहे हो ना? या तो 12 आए होंगे तो 13 आए होंगे। अगर 12 आए होंगे तो इंग्लिश में 18 आए होंगे, अगर 13 आए होंगे तो इंग्लिश में 17 आए होंगे। बस आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर नेक्स्ट सवाल पे ध्यान देते हैं। तो ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। और दैट मीन्स एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। रेक्टेंगल देखते हैं, तो ये रहा हमारा रेक्टेंगल। नाम दे देते हैं इसको GKLU। ठीक है, ये इसका नामकरण कर दिया हमने। और ये डायगोनल है ना, डायगोनल के बारे में बात की गई है उसमें। हमसे क्या कह रहा है, एक चीज को पकड़ लेते हैं। ठीक है, हम इसको पकड़ ले, जैसे कि हमने JUL ट्रायंगल को, तो शॉर्टर साइड ये होगी इसकी शॉर्टर साइड या ये होगी। ठीक है, तो एक मान लो, चलो हमने ये मान ली GU इज अ शॉर्टर साइड विच इज X, और शॉर्टर साइड से डायगोनल उसका 60 मीटर ज्यादा है, तो X + 60 मीटर लिखना पड़ेगा और इसमें X मीटर लिखना पड़ेगा। और जो शॉर्टर साइड है उस रेक्टेंगल फील्ड की लेंथ 30 मीटर ज्यादा है, तो X + 30 मीटर। तो जैसे कि आपको GUL गुल आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। बिकॉज जो रेक्टेंगल होता है उसमें हर एक कोने पे 90 डिग्री का एंगल बना रहता है। 90 डिग्री का एंगल बना तो दैट मींस पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम से तो हम सब यूं सफास्टेट कर जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर ये लिखेंगे इन ट्रायंगल GUL बाय पाइथागोरस। राइटिंग थोड़ी खराब है लेकिन चलता है। ठीक है, तो क्या आएगा? GL का स्क्वायर दैट मीन्स X + 60 का स्क्वायर किसके बराबर? आती होगी पाइथागोरस थ्योरम, बचपन से पढ़ते आ रहे। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू साइडेड ऑफ द ट्रायंगल, दैट मीन्स बेस एंड परपेंडिकुलर। ओके, तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल। ठीक है, तो इसको a + b का होल स्क्वायर बन चुकी है, तो क्या बनेगा? x स्क्वायर + b का स्क्वायर दैट मीन्स 360, 60 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 2 जीरो लगा दो बस पीछे से। क्या करना है अब? इसको 2 से 120x हो जाएगा, 2a भी करेंगे तो इसका x स्क्वायर की तरह रहेगा और x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। बहुत जल्दीबाजी देखो हमको। प्लस फिर इसको भी वही करो, x स्क्वायर + 900 + 60x। ठीक है, तो सॉल्व हो गया। सॉल्व तो क्या हुआ है, सबको उधर ले आओ। ठीक है, x स्क्वायर + 60x - 120x + 900 - 300 3600। सॉल्व कर दीजिए। अब क्या होएगा उसको सॉल्व करके? भगवान ही भरोसा है। x स्क्वायर
क्या आएगा -60x और इसको करके आ जाएगा -2700 आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके अब क्या है इंटू करके आ जाना चाहिए 2700 मल्टीप्लाई करके आ जाना चाहिए 60। तो वो तो दो ही संख्या है, इसको 6 मानो इसको 27 मानो, क्या होगा 9 - 3 9 3 जा 27 9 - 3 60 0 0 लगा देंगे बस 90 - 30। ठीक है, x² - x 90 - 30 हो जाता है आपका 60 और 90 × 30 हो जाता है आपका 2700। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करते रहिए बस, तो बच्चों का खेल है क्यों। -200 2700 यार, बार बार 200 की रटन लगाई है मैंने भी। x - 90 + 30 x - 90। ठीक है, दो ब्रैकेट सेम आने चाहिए एज यूजुअल, वो मैं लिख के नहीं लिख रहा हूँ, कॉमन लिए थे मैंने। ठीक है, तो x - 90। अब देखिए इसको अगर मैं इफ देन करूँ तो x की वैल्यू इसमें निकलेगी -30 क्योंकि +30 है, और इसमें वैल्यू निकलेगी 90। क्या -30 किसी की लेंथ हो सकती है? ये रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है ये -30 मीटर लंबा है, ये क्या बात कर रहे हो सर, जमीन के अंदर गड़ा है क्या? ठीक है, तो 90 मीटर है +90 है। ठीक है, तो दैट मीन शॉर्टर साइड 90 मीटर की होगी। ये शॉर्टर साइड जो है, शॉर्टर साइड 90 मीटर, तो डायगोनल क्या होगा इसका 60 जोड़ दो 150 मीटर, और जो क्या है ये लेंथ है रेक्टेंगुलर की वो कितनी हो जाएगी 120 मीटर। यही तो होगा और कुछ थोड़ी ना है। तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मुझे आज का आखिरी सवाल जो है वो करते हैं, बड़ी फटाक से करेंगे। ठीक है, तो क्या है सवाल, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड 2 नंबर। दैट मीन्स क्या कहा गया हमको कि दो नंबर्स है, यदि हम उनका स्क्वायर करें तो उनका सम हो जाता है 180, और ये जो लार्ज नहीं सम नहीं करना है माइनस करना है, तो कितना हो जाता है 180 आएगा माइनस करके। और जो शॉर्टर नंबर है उसका स्क्वायर किसके इक्वल टू में होता है, जो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स के इक्वल में होता है। ठीक है, तो लार्जर नंबर ले लेते हैं हम, लार्ज नंबर भी x। ठीक है, शॉर्ट या स्मॉल लिख देते हैं, स्मॉल नंबर बी वाई। तो हमसे क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है कि जो x² - y² है ये कितना है 180 है, और जो आपका y² है वो 8x के बराबर है। ठीक है, 8x के बराबर है। अब हम ये जो पहली इक्वेशन है इसको यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, x² और y² किसके बराबर है, कह रहा है 8x के बराबर, तो यहाँ पर 8x ले लेते हैं इज इक्वल टू 180। ठीक हो गया, 8x - 180 इज इक्वल टू 0। अब देखो प्लस माइनस करके आ जाना चाहिए 8 और इंटू करके आ जाना चाहिए 180। इट इज़ वेरी सिंपल, क्या होगा वो 18 - 10, 18 - 10 18 इंटू 10 इज इक्वल टू 180, और 18 - 10 इज इक्वल टू 8। ठीक चुना। अब x² - x तो कितना जाएगा 18 - 10 -180 इज इक्वल टू 0। फिर x² - 18x + 10x -180 इज इक्वल टू 0। अब इसको कॉमन लीजिए x, देन x - 18, फिर 10, फिर x - 18, ठीक है 0, फिर x + 10, फिर x - 18 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू कितना आ जाएगी -10 और एक बार आ जाएगी आपकी 18। तो -10 को हम रिजेक्टेड कर देंगे क्योंकि नेगेटिव चीज़ को नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ को ही लेना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम इसमें पुट कर देते हैं। तो y² बराबर क्या है 8x, तो 8 तो पता है, 8 कहाँ पता है x पता है ना, तो 18। अब 18 8 से कितना होता है कौन बताएगा? मेरे हिसाब से तो 144 होता है क्या? हाँ 144 होता है शायद। अब 144 बराबर y², अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ रूट इज इक्वल टू किधर, अब 144 का रूट हो जाता है आपका 12। तो यानी कि लार्जर नंबर इज दी 18 एंड स्मॉलर नंबर इज 12। तो आज के जो सवाल हैं वो हो जाते हैं खत्म।
और आप बन जाते हैं करोड़पति। ठीक है, और करोड़पति तो क्या बनेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ।